ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादि राज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से 7 तत्वों को समझकर सम्यक्त की भूमिका अपने जीवन में हम बना रहे हैं। आत्म कल्याण का मुख्य हेतु रत्नत्रय है और वह जो रत्नत्रय है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। संसार का प्रत्येक प्राणी जब मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है और वह जानता है कि यह सुख मुझे मोक्ष में ही प्राप्त होगा, तब ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया जो कर्म है वही कर्म उसे मोक्ष मार्ग की यात्रा कराता है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि मोक्ष मार्ग में अगर हमें बढ़ना है तो हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम मोक्ष तो प्राप्त करना चाहते हैं और संसार के कार्य करें तो हम भोजन तो मीठा करना चाहते हैं और हाथ में यदि नमक का डेला, नमक का जो उदाहरण आता है, नमक की डेली अपन ने मुख में छुपा के रख रखी है, ऊपर से हम मीठा खा रहे हैं और बोल रहे हैं मीठे का स्वाद ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुख में पहले से ही नमक रूपी कषाय, पाप, प्रमाद, व्यसन ये विद्यमान है। जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक धर्म रूपी मीठे का स्वाद नहीं आएगा। अपन पिछले दिनों से जो ये कक्षा चल रही है, पहले पूर्वार्ध में अपन ने 5 अध्याय पढ़े थे। अभी इस महीने में अपन ने 6 से लेकर के 10वें अध्याय तक की यात्रा की है। 10वां अध्याय अंतिम चरण पे है। मोक्ष तत्व की व्याख्या कल अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ ली। मोक्ष के पहले केवल ज्ञान हुआ करता है, जहां पर मोहनी कर्म का अक्षय 10वें गुण स्थान के अंत में होने के बाद 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 और एक मोहनीय 4 घातीय कर्मों के क्षय हो जाने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान के पश्चात जब निर्जरा का प्रादुर्भाव हो गया, जब बंध के हेतुओं का अभाव हो गया,
तब ऐसी स्थिति में कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है। समस्त कर्मों से आत्मा का अलग हो जाने का नाम मोक्ष है। मोक्ष में कौन से भाव होते हैं कौन से नहीं, इस विषय को अपन ने कल बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मोक्ष हो जाने पर, कर्मों से छूट जाने पर वह आत्मा सीधी ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, ऊर्ध्वगमन करती है। ऊर्ध्वगमन क्यों करती है? उसके चार सिद्धांत कल अपन ने समझे थे। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभु वदेरण्य बीज वदग्नि शिखा वच्चय। इन चार दृष्टांतों के माध्यम से अपन ने कल चार प्रयोग, चार सिद्धांत, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदा तथागति परिणामाच्य, इसकी व्याख्या करते हुए अपन ने समझा था। पूर्व में बार बार अभ्यास करने के कारण से, संग परिग्रह भार से रहित होने के कारण से, तथा जहां पर इस तरह का परिणाम तथागति बंधक छेदात बंध से छूट जाने के कारण से, और वैसा ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने के कारण से वह मुक्त आत्मा सीधी ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है। कल हमने आपको निवेदन किया था 45 लाख योजन का हमारा मनुष्य क्षेत्र है, और वही 45 लाख योजन का हमारा सिद्धालय है जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे 45 लाख योजन का ऐसा एक भी प्रदेश, एक भी ऐसा स्थान नहीं जहां तक आज तक किसी ने मोक्ष प्राप्त न किया हो। पूरे 2.5 द्वीप से, जहां हम और आप बैठे हुए वहां से भी पहले कोई ना कोई मोक्ष गया है, ये नियम है। अब उस सिद्धांत को समझते हुए पूरा 2.5 द्वीप एक अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र हो गया, जहां से अपन सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं, तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर पड़ जाता है। ये अभी आज अंतर अपन समझेंगे। कल अपन ने अंत में एक प्रश्न सामने उपस्थित किया था कि सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन को करते हैं, स्वभाव है मान लिया। सूत्र क्रमांक 5 में अपन ने पढ़ा, तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतर, वह सिद्धात्मा उसके पश्चात ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाती है। कहाँ तक जाती है? आलोकांतात, लोक के अंत तक। अब प्रश्न ये बन रहा है, लोक के अंत तक ही क्यों जाती है? जब सिद्धों का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है तो ऊपर ऊपर जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, हवा में रहना चाहिए। लोक के एंड में जाके क्यों रुक जाती है? उसके उत्तर में आचार्य महाराज 8वें नंबर का सूत्र कह रहे हैं, आइए देखिए। धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाया भावात, पदच्छेद करेंगे, धर्म अस्तिकाय अभावात। धर्मास्तिकाय, 5वें अध्याय में अपन ने अस्तिकाय नास्तिकाय का वर्णन पढ़ करके आए हैं। 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य जो है वो अस्तिकाय कहलाते हैं। काय माने बहुप्रदेशी, अस्ति माने होना। धर्म द्रव्य को विशेषण के साथ में यहाँ पे कथन किया है धर्मास्तिकाय। तो क्या अर्थ होगा? धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय जो द्रव्य है, धर्म द्रव्य, उसका अभाव होने के कारण। क्या मतलब हुआ? सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन करते हैं, मुक्त आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है, और ऊर्ध्वगमन करके कहाँ तक जाती है? आलोकांतात, लोक के अंत तक। तो उसके ऊपर क्यों नहीं जाती? उत्तर दिया, वहां धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से। धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से वह मुक्त आत्मा भी लोक के अंत में जाकर के ठहर जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि आलोक में, लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, और जितने भी जीव और पुद्गल हैं उन सबको चलने में सहकारी कौन है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य होता तो सिद्ध भगवान जहां तक धर्म द्रव्य होता वहां तक ऊर्ध्वगमन कर लेते, उनमें तो अनंत शक्ति विद्यमान है।
सिद्ध भगवान में तो अनंत शक्ति विद्यमान है ऊर्ध्वगमन करने की, लेकिन जब निमित्त नहीं है, जब धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, चलते हुए जीव पुद्गलों को जो चलने में सहकारी हो, उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य निमित्त है, धर्म द्रव्य अगर नहीं है तो फिर जीव और पुद्गल कैसे चल पाएंगे? कितना बड़ा महत्व है यहाँ धर्म द्रव्य का, कितना बड़ा महत्व है निमित्त का, कितना बड़ा महत्व है कारण का। क्योंकि बिना धर्म द्रव्य के कारण के, बिना धर्म द्रव्य के निमित्त के सिद्ध भगवान भी ठहर गए लोक के अंत में, बिल्कुल यहाँ तक, इससे आगे नहीं। उसके आगे सिद्ध भगवान नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि निमित्त नहीं है। दो चीजें हुआ करती है, निमित्त और उपादान। उपादान का मतलब होता है आत्मा की शक्ति, और निमित्त का मतलब होता है उस शक्ति को प्रकट करने में जो कारण बने। अच्छी तरह से समझिए बात को। निमित्त के बिना उपादान कार्यकारी नहीं होता। जब तक निमित्त नहीं होगा, उपादान कुछ नहीं कर सकता। उपादान का मतलब आत्मा की शक्ति, द्रव्य की शक्ति उपादान कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं आत्मा की शक्ति तो है कि नहीं ऊर्ध्वगमन करने की? है, लेकिन निमित्त नहीं है। जैसे ट्रेन और पटरी का उदाहरण समझिए। अगर पटरी है तो ट्रेन चलेगी कि नहीं? चलेगी। आगे पटरी खत्म हो गई तो ट्रेन क्या करे? जल है तो मछली तैरेगी, लेकिन जल ही नहीं आगे तो मछली कैसे जाएगी? इन सब उदाहरणों को समझ करके निमित्त का महत्व समझिए, धर्म द्रव्य का महत्व समझिए। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी है, उदासीन निमित्त है। धर्म द्रव्य नहीं होगा तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो मेरे होठ हिल रहे हैं, अंगुलियां हिला रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पलके भी झपका रहे हैं, सीधी सी बात है, ये जो चलन हो रहा है, क्रिया हो रही है, ये धर्म द्रव्य के निमित्त से है। आलोक में धर्म द्रव्य का अभाव है। आलोक में सिर्फ आकाश द्रव्य है। छह द्रव्य लोक में ही होते हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये छह द्रव्य जहां पाए जाए उसका नाम लोक है। और लोक में ही धर्म द्रव्य है। इसलिए जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक वह मुक्तात्मा ऊर्ध्वगमन करती है, और जहां धर्म द्रव्य नहीं है वहां जाकर के वह मुक्तात्मा रुक जाती है। ये कहलाता है निमित्त का, धर्म द्रव्य का बहुत बड़ा महत्व। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं निमित्त के बिना कुछ होता नहीं, और निमित्त कुछ करता नहीं। निमित्त ने कुछ नहीं किया भगवान को चलाने में, मुक्तात्मा को चलाने में, उदासीन है वो तो। चलोगे तो सहकारी है, नहीं चलोगे तो जबरदस्ती नहीं चलाएगा। लेकिन निमित्त के बिना भी कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत बड़ा निमित्त अपन को समझ करके और मानना चाहिए। संसार की हर क्रियाओं में, हर चीजों में निमित्त होता है। जैसे अपन कक्षा पढ़ रहे हैं, अब इस बार तत्वार सूत्र के वापस आप लोगों के बीच में लाने में निमित्त बन गए सकल महिला समाज इम्फाल। बिना निमित्त के हम कुछ पढ़ा ही नहीं पाते। पढ़ा पाते या पढ़ा लेते, लेकिन एक निमित्त जो हो जाता है तो उपादान कार्यकारी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से वह मुक्त आत्मा लोक के अंत में जाकर के ही ठहर जाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते। अब जब मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो वैसे तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ अंतर सिद्धों में घटित होता है। आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं अंतिम सूत्र। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या।
क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतः साध्या। देखिए, सबसे पहले तो पदच्छेद करेंगे। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, फिर ज्ञान अवगाहना, फिर अंतर, फिर संख्या और अल्प बहुत्व। इन 12 के द्वारा, तह माने से, इनके इनके द्वारा, इनसे साध्या माने विकल्प साधना चाहिए, भेद करना चाहिए। इन 12 के निमित्त से क्षेत्र काल आदि की अपेक्षा से सिद्धों में भेद जानना चाहिए। वैसे तो सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद सभी सिद्ध समान होते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि जिन्होंने, आदिनाथ भगवान ने बहुत पहले मोक्ष को प्राप्त कर लिया, महावीर भगवान ने तो बाद में, बहुत बाद में प्राप्त किया, तो दोनों के सिद्धालय में ऊपर नीचे अंतर होगा, वो छोटे होंगे वो बड़े होंगे, नहीं। या वो सीनियर होंगे जूनियर होंगे, नहीं। उनको ज्यादा सुख मिलेगा, उनकी सेवा करने वाले ज्यादा होंगे, कुछ है ही नहीं वहां ये सब व्यवस्थाएं। उनके गुण ज्यादा होंगे इनके गुण कम होंगे, वो भी नहीं, अनंत काल पहले भी जो मोक्ष को प्राप्त हो गए और आज जो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी के गुण समान हैं। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। ये यहाँ अंतर है कि 24 तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, पद्मप्रभु भगवान। यहाँ अंतर है कि ये तीर्थंकर है और ये सामान्य केवली है, बाहुबली भगवान, भरत स्वामी, रामचंद्र जी, हनुमान जी। ये यहाँ अंतर है। सिद्धालय में पहुंचने के बाद कोई तीर्थंकर नहीं, सब सिद्ध हैं आठों कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया। कोई भी हो, चाहे वो, चाहे भरत क्षेत्र का हो, चाहे विदेह क्षेत्र का हो, चाहे जम्बू द्वीप का हो, चाहे धात्विक, कोई अंतर नहीं। फिर भी आचार्यों ने लिखा, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, पूर्व पर्याय की अपेक्षा उनमें हम कुछ अंतर घटित कर सकते हैं। उसी के लिए अपन ये सूत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर। कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त हुए, कोई ऐरावत क्षेत्र से, कोई विदेह क्षेत्र से, अथवा कोई जो हेमवत है, हरि है, इनसे भी, क्योंकि किसी ने उठा करके, किसी देव ने उनको फेंक दिया मुनि महाराज को भोग भूमि में, और वहां से उनको मोक्ष हो गया, तो क्षेत्र में अंतर आ गया ना। अब वैसे तो सब सिद्ध समान है, लेकिन फिर भी अपन अपन अपनी अपेक्षा से, एक भावना रूप में कहो या श्रद्धा रूप में कहो, भक्ति के रूप में कहो, वर्णन की अपेक्षा से कहो, कि ऐसे ऐसे उनमें अंतर आ जाता है। काल की अपेक्षा से कोई उत्सर्पणी काल में मोक्ष को प्राप्त हुए, कोई अवसर्पणी काल में मोक्ष को प्राप्त हुए, तो ये अंतर आ गया। क्षेत्र काल गति, क्षेत्र काल गति, गति की अपेक्षा से, अब आप कहेंगे गति तो एक ही होती है, सभी जीव मनुष्य गति से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मनुष्य गति से तो करते हैं, लेकिन मनुष्य गति में आने से पहले उनकी गति कौन सी थी? कोई नरक से मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त गए हुए, कोई देव पर्याय से मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त हुए, तो गति की अपेक्षा से अंतर हो गया। लिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह। अब द्रव्य लिंग से तो सभी पुरुष ही हैं, क्योंकि पुरुष वेद से ही, द्रव्य पुरुष वेद से ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। और भावलिंग की अपेक्षा बात करेंगे तो तीनों भावलिंगों से मोक्ष की प्राप्ति है। तीर्थ, तीर्थ का मतलब होता है शासन। कोई महावीर भगवान के शासन में मोक्ष को प्राप्त हुए, कोई आदिनाथ भगवान के तीर्थ में मोक्ष को प्राप्त हुए। अब आप पढ़िए, जब अपन शिखर जी के टोंक की वंदना करते हैं
और वहां अर्घ्य चढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे उदाहरण, ओम ह्रीम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्रादि, इतने अरब, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने लाख, इतने करोड़ मुनि इस टोंक से सिद्ध भय, उनके चरणारविंद में मेरा मन वचन कैसे बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घ्यम, ऐसा बोल करके आप अर्घ्य समर्पित करते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने ही उपस्थित होता है, इतने कोड़ा कोड़ी अरबों मुनि महाराज एक साथ कैसे मोक्ष जाते हैं? क्योंकि सिद्धांत तो यह है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, पूरे 2.5 द्वीप से, न कम न ज्यादा। नियम है, जाएंगे ही जाएंगे 608, और इससे ज्यादा भी नहीं जा सकते। तो बात जो चल रही है, तो फिर वो वर्णन वहां क्यों? वो वर्णन इस अपेक्षा से कि उन तीर्थंकर के पूरे तीर्थ काल में, पूरे शासन काल में जितने भी मुनि महाराज मोक्ष पधारे, उन सबकी काउंटिंग वहां लिख दी। क्योंकि अलग अलग जगह हम कहाँ वंदना करने जाएंगे, हमें पता भी नहीं। और भाव रूप में कि हम इन तीर्थंकर के मोक्ष की वंदना के साथ अन्य सब जो उनके काल में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, इसलिए वो संख्या उस रूप में वैसी समझनी चाहिए। तो तीर्थ का मतलब हो गया शासन। चारित्र, चारित्र की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर होता है। कोई सामायिक चारित्र का पालन करके और सीधे सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात, और कोई ऐसे भी होते हैं मुनि महाराज जो सामायिक भी का चारित्र भी पालन करते हैं और छेदोपस्थापना भी उनका हो गया। अब जैसे तीर्थंकर है, तीर्थंकर के छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता, क्योंकि उनके दोष ही नहीं लगते, दोष लगे तब तो उसको वापस उपस्थापित करेंगे। तो इस तरह से अंतर चारित्र में भी आ जाता है। प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध माने जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं, जिनको किसी से ने सिखाया नहीं, जिनको किसी ने दीक्षा नहीं दी, स्वयं ही विरक्त हुए दीक्षा लेकर के और मोक्ष को प्राप्त हो गए। और जिनको किसी ने उपदेश दिया, किसी ने दीक्षा दी, बोधित माने पढ़ाए हुए, समझाए हुए, दीक्षित किए हुए, और फिर वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से भी अंतर आ जाया करता है। जितने भी अरिहंत भगवान, जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो स्वयं प्रत्येक बुद्ध होते हैं, उनको कोई दीक्षा नहीं देते, स्वयं वैराग्य को प्राप्त होकर के और जंगल में जाके और दीक्षा ले लेते। इसके बाद में ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर है। कोई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से और सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, कोई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान, कोई मति श्रुत अवधि मन पर्याय और फिर केवल ज्ञान। तो ज्ञान में भी अंतर हुआ करता है। सिद्धालय में पहुंचने के बाद कोई अंतर नहीं, ये सब भूतपूर्व नए पहले पर्याय की अपेक्षा से अंतर। ज्ञानावगाह, अवगाह है, पहले अवगाह आएगा, ज्ञानावगाहना, अवगाहना, अवगाहना की अपेक्षा से अंतर है। अब आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की, महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की। तो वहां सिद्धालय में जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें भी अवगाहना में अंतर आएगा। आप लोग सिद्ध भक्ति में पढ़ते हैं, सायार मणायारा लक्षण में यम तो सिद्धाणम। सिद्ध भगवान अनेकांत रूप में हैं, साकार भी है और अनाकार भी है। साकार क्यों है? इंचूणा चरम देह दो सिद्धा, अंतिम शरीर से कुछ कम उनकी आत्मा के प्रदेश वहां सिद्धालय में विराजमान है। और निराकार क्यों? क्योंकि अमूर्तिक है, अमूर्तिक का कोई आकार नहीं होता। लेकिन सिद्धालय में सिद्धों की आत्मा या तो खड़गासन रूप में है या पद्मासन रूप में है, जिस अवस्था से मोक्ष प्राप्त किया उस रूप में है। इस दृष्टि से वहां उनको अपने अवगाहना में अंतर सिद्ध किया। इसके बाद अंतर, अंतर का मतलब होता है गेप, बीच का जो गेप होता है उसको अंतर बोलते हैं। एक सिद्ध होने के बाद अगले सिद्ध कब होंगे? तो जगन्य से तो अंतर गेप कितना पड़ेगा? एक समय का। और मैक्सिमम गेप अगर पड़ जाए, बीच में अंतर हो जाए, तो 6 महीने तक कोई सिद्ध ही ना हो। कितनी बड़ी बात है।
उत्कृष्ट रूप से सिद्धों में अंतर 6 माह का पड़ता है। 6 महीने तक कोई सिद्ध ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब 6 महीने का उत्कृष्ट अंतराल पड़ेगा, उसके बाद अगले 8 समयों में नियम से 608 जीवों को मोक्ष होगा ही होगा। नियम है ये। तो जघन्य का अंतर हो गया 1 समय का, और उत्कृष्ट अंतर हो गया 6 माह का। ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वत है। संख्या संख्या की अपेक्षा से अंतर बढ़ गया। जगन्य से 1 समय में एक ही सिद्ध होते हैं, और उत्कृष्ट से 1 समय में 108 सिद्ध होते हैं। एक समय कितना छोटा है, मैंने पहले निवेदन किया था ना। एक समय, 1 सेकंड में असंख्यात आवली, एक आवली में असंख्यात समय। एक समय में मैक्सिमम 108 जीवों को एक साथ मोक्ष हो सकता। तो संख्या में भी अंतर आ गया। और अल्प बहुत्वता है, अर्थात कम और ज्यादा की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर हुआ करता है। भरत क्षेत्र से, या यूं कहें द्वीप से ज्यादा सिद्ध होते हैं, समुद्र से कम होते हैं। द्वीप में भी विदेह क्षेत्र से ज्यादा सिद्ध होते हैं, भरत और ऐरावत से कम होते हैं। भरत ऐरावत से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत इनसे कम सिद्ध होते हैं। अभी अपन ने पढ़ा, द्वीप से ज्यादा होते हैं लवण समुद्र, और कालोदरी से और कम होते हैं। द्वीप से ज्यादा होते हैं, द्वीप और समुद्र में अंतर करेंगे तो अल्प बहुत्व, अल्प माने थोड़े और बहुत्व माने ज्यादा। कम और ज्यादा की अपेक्षा से इन सिद्धों में अंतर हुआ करता है। निश्चित रूप से 2.5 द्वीप का ऐसा कोई स्थान नहीं, 45 लाख योजन का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां से जीवों को सिद्ध अवस्था प्राप्त ना होती हो। लेकिन जहां पर पूरा 2.5 द्वीप का स्थान मोक्ष जाने के योग्य है या नहीं, इसके लिए अपन को ये विचार करना पड़ेगा। कर्म भूमि से ही मोक्ष होता है, कर्म भूमि का जन्म लिया हुआ जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है। द्वीपों से ही मोक्ष होता है, लेकिन अगर बैरवशात किसी देव ने किन्हीं मुनि महाराज को उठाया और समुद्र में फेंक दिया, उपसर्ग उनके ऊपर हुआ, समुद्र में गिरते ही केवल ज्ञान होते और मोक्ष हो गया, तो वो समुद्र से मोक्ष जाना कहलाएंगे। जब हम सिद्धों की आराधना करते हैं तो आप लोग वहां पढ़ते होंगे, जलगत सिद्ध, थलगत सिद्ध, आकाशगत सिद्ध, इस तरह से सिद्धों में अंतर हुआ करता है। वास्तव में सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ आचार्य महाराज ने भूतपूर्व नए की अपेक्षा से सिद्धों की यहाँ पर सिद्धों में भेद किया है। इस प्रकार यह हमारा 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वें अध्याय में अपन ने मोक्ष तत्व का बहुत सुंदर वर्णन पढ़ा, और मोक्ष तत्व के साथ मुक्त जीव का भी बहुत अच्छा वर्णन अपन ने पढ़ा और समझा। इस तरह पूरे 10 अध्याय भी अपने पूर्ण होते हैं। अपन सब ने बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज, जिनका यह बहुत अथक परिश्रम और मेहनत करके उन्होंने शुद्धोपयोग में से समय निकाल करके हम श्रावकों के लिए शुभोपयोग में आकर के यह ग्रंथ की रचना करी। हम हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है, अब हर व्यक्ति न कर पाए तो कम से कम हर जैनी का यह कर्तव्य है कि उसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें पूरे हमारी जिनवाणी का सार है। मैंने पहले भी कहा था, और आज इस तत्वार्थ सूत्र की कक्षा के समापन पे यही कहूंगा कि हम अपने बच्चों को यही सिखाते और कहते हैं, अगर आपने तत्वार्थ सूत्र अच्छे से पढ़ लिया तो आप आधे शास्त्री हो गए। इतना सार इसमें है। हमने पूरे 10 अध्यायों में 7 तत्व, 9 पदार्थों को बहुत अच्छी तरह से डिटेल से जाना और समझा। हम सब इसको हृदयंगम करें, 7 तत्वों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके उनके ऊपर अच्छी तरह से सच्चा श्रद्धान करें, क्योंकि सम्यक दर्शन हमारी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। मोक्ष मार्ग पर लगने के लिए हमें सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय का पालन करना होता है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी मंगलमय भावना के साथ में इति तत्वार्थ सूत्रस्य 10वां अध्याय नमो नमः हम आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज का स्मरण करते हैं। उन्होंने हम जैसे तुच्छ अज्ञानियों के लिए यह ग्रंथ लिखा और उनको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज को, जिनके आशीर्वाद से हमने यह अध्ययन किया, अध्यापन किया। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज को, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से, अपनी चर्या में से समय निकाल करके हम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, समझाया और आज भी उपदेश देते हुए जिज्ञासा समाधान प्रवचन आदि के माध्यम से हमें निरंतर उपदेश देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर को, पूरे सांगानेर परिवार को, सांगानेर परिवार के समस्त प्रबंध कारिणी समिति को, सभी महानुभावों को, कि उन्होंने यह अवसर हमें प्रदान किया और अपन सबने मिलकर के यह बहुत सुंदर ऑनलाइन कक्षा यहाँ पर अपन ने पढ़ी और पढ़ाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इम्फाल महिला समाज को। महिला समाज ने बहुत अच्छी तरह से भावना भा करके यह इस वर्ष का ऑनलाइन शिविर लगाया और तत्वार्थ सूत्र पढ़ा और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन जिन ने इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग किया, उन सबका धन्यवाद करते हुए हम चूंकि कक्षा का समापन है, अभी आगे का समापन आगे होगा। कक्षा के समापन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आगे यूट्यूब पे भी जो पढ़ेंगे सुनेंगे, उनसे हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। अगर किसी कारणवश अथवा प्रमादवश हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई सूत्र आदि पढ़ाने में हमने प्रमाद किया हो, उच्चारण में यदि कोई हमने जाने अनजाने में दोष लगा दिया हो, तो हम माँ जिनवाणी से क्षमा प्रार्थी हैं, अपने गुरु से क्षमा प्रार्थी हैं, भगवंत से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी सुधीजन बुद्धिमान व्यक्ति हमें क्षमा करें और हमें इंगित करें, हमें बताएं कि यहाँ आपकी गलती है, हम उसे अवश्य सुधार करेंगे। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।